एक दिन टिल्लू की दीदी चुपके से लॉलीपॉप खा रही थी। दीदी देख लिया है मैंने, मुझे भी चाहिए लॉलीपॉप। टिल्लू चला जा यहाँ से, मेरे पास और नहीं है। No. मम्मी दीदी मुझे लॉलीपॉप नहीं दे ली। तूने जिंदगी में कभी लॉलीपॉप नहीं खाया और तू छोटे भाई को नहीं दे सकती? कौन सा तेरे से जायदाद मांग रहा है? दीदी मुझे पुला लॉलीपॉप नहीं चाहिए, आधी आप खा लो आधी मुझे दे दो। No. अब भी खाएगा? हाँ खाऊंगा, मुझे फलाट नहीं पलता। इधर दो दीदी, मैं करता हूँ आधा। No. गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू कमीने, रुक! मम्मी दिवाली आ गई, सबने घर सजा लिया, हम कब सजाएंगे? अरे तेरे कंजूस पापा लाइट्स खरीद कर लाएंगे तब ना सजेगा घर। लाइट्स खरीदना क्यों है? पिछले साल वाले कहाँ गए? अरे पापा वो पिछले साल की नहीं, 5 साल पुराने। हाँ तो क्या हुआ, जल्दी वो ढूंढ कर लाओ, इस साल मैं सजाऊंगा घर। ये लीजिए। अरे इन्हें तो पहले सुलझाना पड़ेगा। टिल्लू बेटे ये ले पकड़। इतनी मेहनत करने से पहले चेक तो कर लो, लाइट्स खराब है कि ठीक है? No. लगा दिया पापा, लाइट आया कि नहीं? अरे टिल्लू पहले स्विच तो ऑन कर। लो कर दिया। दिवाली आती टिल्लू की दादागिरी शुरू हो गई। मम्मी खाने में क्या बनी है? लौकी की सब्जी। टिल्लू मैं लौकी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए मैगी या पत्ता बना दो, वरना ये आलू बम जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। क्या? ऐसे मत कर, अभी बनाती हूँ। दीदी आपकी ये टेटी मुझे दे दो, वरना ये जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। क्या? पर ये लड़की वाला टेडी तुझे क्यों चाहिए? मुझे टिम्मी को दिवाली गिफ्ट देना है। सवाल मत पूछो दीदी, वरना ये ले। पापा आपके बटुए में जितना पैसा है तब मुझे दे दो, वरना ये बम जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। बाप को डरा रहा है। ये जो तू हाथ में लेकर घूम रहा है, तेरे उम्र में मैं अपने मुंह में फोड़ता था। टिम्मी 14 फरवरी को क्या है? अरे टिल्लू उस दिन तो इंग्लिश का टेस्ट है ना? वो नहीं, मैं वैलेंटाइन डे के बारे में बोल रहा हूँ। वैलेंटाइन वो क्या है? लुक पता चल जाएगा। अरे नीचे कैसे उतारू? No. मिल गया। टिल्लू फूल से क्या करेगा? वैलेंटाइन का चक्कर तो नहीं है? No. वैलेंटाइन वो क्या है पापा? टिम्मी आज लॉस डे है, ये ले तेरे लिए गुलाब। थैंक यू टिल्लू। थैंक यू नहीं, आई लव यू बोल, प्रपोज कर मुझे। टिल्लू कुत्ते, हद में रह, समझा? मम्मी देखो मैं किसको लेकर आया हूँ। छी, कहाँ से ये बिल्ली उठा कर ले आया? टिल्लू किसका बिल्ली है ये? तू कम था जो अब इसको भी पालू। पापा किसी ने इसे लाते में फेंक दिया था, ये चल नहीं पाता, इसलिए मैं इसे घर ले आया। टिल्लू इधर ला इसे, कितना क्यूट है। इसका चेहरा साफ कर देती हूँ। खा ले खाना। दीदी ये तो लोटी खा ही नहीं रही। अरे बिल्ली चूहा खाती है। चूहा वो कहाँ लाऊं? बेचारा बहुत भूखा होगा। ये लो मैं इसके लिए कैट फूड लेकर आया हूँ। चलो मैं इसको अपने हाथों से खिला देती हूँ। ये लो 2 रसगुल्ले तुम्हारे और 2 दीदी के, लेना मत दोनों। No. मम्मी ये कहाँ से मिला? अरे दूध फट गई थी बेटा, अगर फेंक देती तो तेरे कंजूस बाप चिल्लाते, इसलिए मैंने रसगुल्ले बना दिए। ये तो मेरी फेवरेट है। मेरी भी टिल्लू। गिर गया, धोकर लाती हूँ। और खाने का मन हो रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं दीदी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये तो बिल्कुल मीठी नहीं है। नहीं होगी दीदी, मैंने चूस कर जो लग दिया। गोल्ड फिंगर मम्मी और फ्राई कर लो। इतना काफी है, ज्यादा खाने से खाना नहीं खा पाएगा। ले। दीदी देखो मेरी उंगलियां कितनी लंबी हो गई। बेवकूफ। स्ट्रॉ बनाकर पानी पीऊंगा। दीदी मेरी दुल्हन देखो, अब मैं अपनी उंगलियों को खा जाऊंगा। टिल्लू इतनी इरिटेटिंग आवाजें क्यों कर रहा है? तमीज से खा ले। ठीक है, अब छाले पापड़ को मसल कर चूल्हा बनाकर खाऊंगा। नीलकमल पहले इसको तोलूंगा, अब टिल्लू धूम मचाएगा। कहाँ गया? टिल्लू तूने नेल कटर देखा? हाँ मम्मी ये लो।
ये क्या? इसके बाकी के पुर्जे कहाँ No, हैं? no, no. अगर वो चाहिए तो 10 रुपए देना पड़ेगा। क्या? दे दो मम्मी, वरना ये बाकी का इतना फेंक दूंगा। साले पापा आपको नाखून काटना है? नाखून लंबे तो हो गए। ला दे नील कटर। ये क्या? पापा बाकी के इतने के लिए आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। नहीं चाहिए, मैं तो अपने 1 रुपए वाली ब्लेड से काट लूंगा। चॉकलेट दीदी, ये कहाँ से मिला? पापा ने दिया है टिल्लू। मुझे टॉफी और दीदी को चॉकलेट। पापा! अरे बेटे गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे लिए तो रोज कुछ ना कुछ लाता हूँ। No, no, पापा no, no, कब तक बताओ, आप दीदी से ज्यादा प्यार करते हो ना? ऐसी बात नहीं है टिल्लू। तो फिर मेरे लिए भी कल चॉकलेट लेके आना। दीदी ये देखो चॉकलेट। अच्छा ये देख, 10 की नहीं 50 वाली। पापा बहुत ठंडे। क्या नाटक करती हो दीदी? हु, इतनी भी ठंड नहीं पड़ रही। अच्छा, और ये जो तू 10-10 लेयर पहन के घूम रहा है, ये सब क्या? अरे ये तो मम्मी ने डबल डट्टी पहना दिया। लो निकाल दिया। इससे क्या होगा? दीदी टैलेंट कर लियो मुझे। टिल्लू हो गया, मजाक कर रही थी मैं। No, 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 no. क्या? गोलमाल है भाई सब गोलमाल अरे रुक जा, ठंड लग जाएगी। बीमार पड़ गया तो स्कूल कैसे जाएगा? यही तो मैं कहता हूँ दीदी। अबे साले एक सुबह नौकरानी ने एक छोटा पराठा बनाने के बाद एक बड़ा पराठा बनाया, फिर एक बड़े कटोरी और एक छोटे कटोरी में दाल परोसकर मालिक के लिए ले गई। मालिक ने छोटी प्लेट नौकरानी को दे दिया और बड़ा वो खुद खाने लगे, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़ा आदमी मानते हैं और दूसरे को छोटा। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर एक बड़े और छोटे कप में डाला, लेकिन घर में सिर्फ एक ही पैकेट बिस्किट पड़ी थी, सो वो ये साथ में रखकर ले गई। देखते सन की चिल्लाने लगा, माना कि मैं हर चीज बांट कर खाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे साथ बराबरी करो। सेम साइज की बिस्किट क्यों लाई? आइंदा ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। नौकरानी को बहुत बुरी लगी, लेकिन अगले दिन उसने 2 सेम साइज की रोटी और सेम साइज कटोरी में सब्जी ले गई। जिन्हें देखती मालिक गुस्से से लाल हो गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक अमीरी और गरीबी देख इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। अगर सच में बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो अपना दिल बड़ा करिए और हर इंसान को एक समान नजरिए से देखिए। फाइनली मुझे अपना लेदर लाइट मिल गया। टिल्लू क्या कर रहा है? आंखों में नहीं मारते, आँख खराब हो जाएगी। इतने तो स्पाइडरमैन भी निकलता है। वाओ, दोस्तों को दिखाऊंगा। दीदी आपके गाल में कुछ है क्या? अरे नहीं, गले में। नहीं साल में। टिल्लू निकल जाए यहाँ से। No, 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 no. पापा को इलिटेट करता हूँ। टिल्लू इधर दे इसे। No, 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 अब no, देखता no. हूँ कैसे परेशान करेगा तू। एक दिन पत्नी धूप की मदद से छत पर पापड़ फ्राई कर रही थी, क्योंकि कंजूस पति ने लाइटर छुपा दिया था। हो बहुत गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम शिकायत नहीं करेंगे बल्कि इसका फायदा उठाएंगे। आज से घर में गैस नहीं जलेगी, तुम धूप में ही सब कुछ पकाना। एक दिन पति ने बड़ा सा एक कद्दू ले आया, जिसे पकाते पकाते धूप से पत्नी का पूरा चेहरा जल गया। गुस्से की मारे वो जाकर बोली, देखो तुम्हारे कारण मेरा क्या हाल हो गया, अब कुछ दवा मंगवा दो। हो मैं पैसा बचाने की तरकीब ढूंढ रहा हूँ और तुम खर्चा करने की। बर्फ लगा दो ठीक हो जाएगी। हो कंजूस, अब मैं तुम्हारा हो निकालूंगी। वो पड़ोसी से माचिस मांग कर ले आई और चुपके से गैस ऑन करके सारा कद्दू जला दिया और फिर रोटी का भी यही हाल किया। वो कंजूस को परोसते हुए बोली, देखो बचाने के चक्कर में क्या हुआ, आज 50 नहीं 55 डिग्री था, मेरे साथ साथ ये सब भी जलकर राख हो गए। एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारे कच्चे आम में से एक ही लेकर उसे गैस पर जलाने लगी, क्योंकि टिल्लू को आम पन्ना पीना है। मम्मी और कितना टाइम लगेगा? शांति रख। और मैं तो कहती हूँ तो अपने कंजूस बाप से 4-5 आम और मांग कर लिया, मैं तुझे कुछ कुछ बनाकर खिलाऊंगी। नहीं मम्मी, पापा नहीं देंगे। याद कर लो उन्होंने क्या कहा था। पका हुआ आम ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए ये कच्चे सस्ते में खरीद कर लाया हूँ। घर के किसी कोने में रख देंगे तो 1 हफ्ते में पक जाएगा, तब तक इन्हें छूना मत। रात को कंजूस के सोते ही पत्नी आम चोरी करने पहुँच गयी। अब मैं इनसे अचार बनाऊंगी। पकड़ लिया मम्मी, अभी पापा को बताता हूँ। अरे पापा की चमचे, चिल्ला मत, तेरे लिए एक ऑफर है। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा,
दो मेरा 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके। एक बार एक औरत नमक लेकर ब्रश कर रही थी क्योंकि कंजूस पति टूथपेस्ट कभी नहीं लाता। उसका कहना था नमक से मसूड़े मजबूत होते हैं। उनकी शादी के बाद जब पत्नी पहली बार चाय बना रही थी, पति आकर बोला, सुनो ये चाय पत्ती मत फेंकना, इनसे 2-3 बार और चाय बन जाएगी। ऐसे ही पति कंजूसों का सरदार था। एक दिन पत्नी सब्जी बना रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, इतना सूखा सूखा, इसमें 2-3 मग्गा और पानी डालो ताकि 3 टाइम आराम से चल जाए। पत्नी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगले दिन उसने रोटी के साथ नमक डालकर पति को परोसा। ये देख पति बोला, सब्जी कहाँ है? पत्नी झट से बोली, सब्जी क्यों? नमक से रोटी खाइए, इससे आपका पेट भी भरेगा और मसूड़े भी मजबूत होगी। शाम को पत्नी ने चावल के साथ दाल के बदले पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर पति को दिया। आज से हम पानी की सब्जी खाएंगे, जिससे सब्जी, गैस, तेल, हर चीज की बचत होगी। कमेंट में बताओ, क्या पति कंजूसी छोड़ देगा? एक दिन मालिक नौकरानी को लेकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। मालिक, आपके गांव पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? अभी 7-8 घंटे और लगेंगे। तुम 2 रोटी खा लो, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ, सारा सामान का ध्यान रखना। कुछ भी गायब हुआ तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। कुछ देर बाद नौकरानी को बहुत नींद आने लगी। बड़ा मूंगफली, टाइम पास। मूंगफली खाकर टाइम पास कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तभी उसे आइडिया आया और तुरंत मालिक का पर्स इधर उधर ढूंढने लगी। कहीं मालिक का बटुआ ही तो गुम नहीं हो गया। ओ भाई, पानी का एक बोतल देना। मालिक, एक बात पूछनी थी। कल रात मुझे मूंगफली खाना था ताकि मुझे नींद ना आए। मैंने आपका बटुआ हर जगह ढूंढा पर मिला ही नहीं। आपने कहाँ छुपाया था? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी, इसीलिए पर्स पहले ही तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया था। वहाँ तो तुमने नहीं ढूंढा। एक बार एक औरत ने पराठा बनाकर उस पर 7 नंबर लिख दिया, क्योंकि 2 दिन पहले जब उसकी कंजूस पति काम से घर लौटा, पत्नी ने पराठे बनाई। वो एक एक करके 6 पराठे खा गया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। पत्नी उसके लिए एक और पराठा ले आई, जिसे खत्म करते ही कंजूस डकार लेते हुए, 7वें नंबर पराठा खाते ही मेरा पेट भर गया। कल से तुम मुझे सिर्फ 7वें नंबर पराठा दोगी, इससे 6 पराठों की राशन बच जाएगी। अगले दिन वो एक पराठा परोस कर बोली, ये 7वां पराठा है, खा लो। लेकिन पति का पेट नहीं भरा। फिर पत्नी एक एक करके और 6 पराठे ले आई। आखिरी रोटी खाकर पति बोला, ये 7वें नंबर का पराठा था, अगली बार से तुम 7वें नंबर पराठे पे निशान लगा देना। पत्नी ने कंजूस को सबक सिखाने के लिए रात को पराठे में खूब सारा मिर्च डाल दिया और निशान लगाकर पति को परोस दिया। पराठा मुंह में डालते ही पति चिल्लाया, ये 7वां पराठा इतना तीखा क्यों है? फिर पत्नी बोली, ये बहुत गुस्से में है क्योंकि आज आप इसके भाई बहन को साथ में नहीं खा रहे हो। एक दिन नौकरानी ने कंपास बिठाकर रोटी को सटीक गोल बनाया। अब देखता हूँ सन की मालिक मुझे परीक्षा में फेल कैसे करेंगे। जैसे ही वो खाना ले गई, मालिक ने अच्छे से रोटी का शेप जांचा। चलो, रोटी तो एकदम बराबर गोल है, लेकिन अभी तुम्हारा पगार नहीं बढ़ाऊंगा। कल से रोम्बो शेप का पराठा बनाना, वो ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अगर वो भी ठीक से बना लिया तो बढ़ा दूंगा पगार। नौकरानी डरते हुए, मालिक रोम्बस वो क्या है? सन की तुरंत चिल्लाया, तुम रोम्बस नहीं जानती? ऐसे ऐसे पतंग वाला शेप। चलो छोड़ो, तुम फेल हो गई, नहीं बढ़ाऊंगा पगार, निकलो यहाँ से। जानबूझ के फेल किया, सीधा सीधा पतंग वाली शेप बोल देते, तुम्हें बना देती। गुस्से के मारे जाकर उसने टेढ़ा मेढ़ा करके एक अजीब सा पराठा बनाया और सनकी को देते हुए बोली, मालिक लीजिए, ये पतंग शेप पराठे से भी टेस्टी होगी। इसका नाम है लीचर पराठा और शेप बिल्कुल आपकी शक्ल जैसी, बेकार। एक बार नौकरानी ने पूरे गुच्छे अंगूर को बीच में से काटकर अपने मालिक को दिया, क्योंकि सनकी मालिक का मानना था हर चीज को बीच में से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। दोपहर 3 बजे एक दिन मालिक के खाने का टाइम हो गया था। नौकरानी ने जल्दी जल्दी रोटी बनाकर उसे परोसा। रोटी देख मालिक चिल्लाने लगा, तुमने इन्हें बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इनका स्वाद कैसे आएगा? तुम्हें तो काम से निकाल देना चाहिए। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, उसे अपने सन की मालिक को लाइन पर लाना था। इसी सोच में डूबे डूबे रात हो गई। डिनर का टाइम हो गया। मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे बीत गए, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। गुस्से के मारे वो किचन देखने गए। वहाँ नौकरानी चावल के हर दाने को बीच में से काट रही थी। उन्हें देख वो मुस्कुराकर बोली, मालिक बस 5-7 घंटे और इंतजार कर लो, सुबह होते होते मैं सारे चावल काट लूंगी, फिर अब मजे से स्वाद लेकर खाना।
कमेंट में बताओ सन के मालिक लाइन पर आएगा कि नहीं। आ गया मेरा पार्सल। बबल लिप। क्या हुआ दीदी, लेने दो। इतनी जल्दी क्यों है? ये ले, एक तेरा एक मेरा। बहुत मजा आ रहा है। ये कैसी आवाज है? तुम दोनों को और कोई काम नहीं है? फटफट आवाज से दिमाग खराब कर दिया। चल लाओ दोनों। है, ये तो बहुत मजेदार चीज है। तुम भी बच्चों के साथ शुरू हो गई। इधर दो इसे। आखिर क्या है ये? No, 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 no. Get it. Mean it. इससे तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। एक बार एक गरीब लड़की घर घर जाकर अखबार बेचती थी अपने स्कूल की खर्चा उठाने के लिए। एक दिन जब वो अपने मार्ग पर चल रही थी तो वो अचानक कमजोर महसूस करने लगी। बेचारी भूख से मर रही थी। उसने सोचा जब वो अगले दरवाजे पर जाएगी तो खाना मांगेगी। लड़की ने हर दरवाजे पर खाना मांगा लेकिन सबने उसे मना कर दिया। आखिर में वो एक आदमी के दरवाजे पर पहुंची। लड़की ने उससे बस एक गिलास पानी मांगा पर आदमी उसकी कमजोर स्थिति को देखकर उसके लिए एक गिलास दूध लेकर आया। दूध पीकर लड़की ने पूछा, दूध के लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे? आदमी ने कहा, नहीं बेटा, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। बहुत साल बाद वो आदमी बूढ़ा हो गया और बहुत ज्यादा बीमार था। वो एक डॉक्टर के पास गया। महीनों की इलाज के बाद वो ठीक हो गया लेकिन उसके पास बिल देने के लिए पैसे नहीं थे। तभी डॉक्टर ने उसे बिल थमाया जिस पर लिखा था, पूरा पेमेंट हो चुका है, एक गिलास दूध के साथ। एक बार एक नौकरानी बहुत बुक्कड़ थी। मालिक जब भी कुछ लेकर आते वो तुरंत बैठकर खाने लग जाती। एक दिन मालिक तरबूज लेकर आए। अगर इस बुक्कड़ ने इतना बड़ा तरबूज देख लिया तो पूरा हजम कर जाएगी, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुनो, ये तरबूज काट कर फ्रिज में रख दो और खबरदार एक भी पीस छूना मत, वरना तुम्हें 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। जब नौकरानी ने तरबूज काटा तो उसके लाल लाल रसीले पीसेस देखकर वो सोचने लगी, अगर एक पीस खा लिया तो मालिक को क्या ही पता चलेगा। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई। खाती ही उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने एक और पीस खा लिया। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ पूरा तरबूज उसके पेट के अंदर जा चुका था। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। तभी मालिक वहाँ आ गए। तरबूज कहाँ गया? नौकरानी ने जल्दी से अपना शातिर दिमाग घुमाया। मालिक, तरबूज काटते वक्त एक टुकड़ा उड़कर नीचे गिर गया। आप समझते मैं खा गई और 2 दिन मुझे खाना नहीं देते, इसीलिए मैंने सोचा पूरा तरबूज मैं खा लेती हूँ ताकि 2 दिन मुझे भूख ही नहीं लगे। पेट में गड़बड़ हो गई, हजमोला खा लेती हूँ, आराम मिल जाएगी। हजमोला? ये तो मेरी फेवरेट है। टिल्लू, सिर्फ 2 गोली खाना, ज्यादा से नुकसान होता है। ठीक है मम्मी। वाओ, मजा आ गया। एक और खा लेता हूँ, क्या ही होगा। No, 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 no. मम्मी Get का it. है, जल्दी से और एक खा लेता हूँ। टिल्लू, इतनी देर से क्या खा रहा है? मुझे भी खिला। छी, इससे तो बाद वाली स्मेल आती है। मैं सिर्फ पर्पल वाले हजमोला खाती हूँ। दीदी ने तो मूड खराब कर दिया। इस बात पे 3 ताल और खा लेता हूँ। टिल्लू, पूरा डब्बा खा जाएगा क्या? मुझे भी 1-2 गोली दे। No, 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 खा no, जाऊंगा नहीं पप्पा। मतलब खा चुका है तू। वाओ, मेरी फेवरेट कैंडी पल्स। इतना सारा पल्स कहाँ से मिला टिल्लू? कहीं से भी मिला हो, आपको नहीं दूंगा। इतने ज्यादा मजा नहीं आला। आइडिया, साले पल्स को लेपल से निकाल लिया। अब जल्दी जल्दी पाउडर बना लेता हूँ। धीरे धीरे थमाल के डाल, टिल्लू गिर ना जाए। बेटा, टिल्लू के हाथ तेरे लिए भी पल्स दिया था, मिला कि नहीं? पानी में अच्छे से मिला दूंगा। टिल्लू, मेरा पल्स। लो दीदी, पल्स का जूस बना दिया, पी लो। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने रोटी में एक डॉल जैसी आकार बना दिया। मम्मी, इतने काम नहीं बनेगा, मुझे लबूबू डॉल ही चाहिए। टिल्लू, क्या है ये लबूबू? परेशान करके रख दिया है तूने मुझे। मम्मी, ये बहुत कमाल की चीज है, आपको नहीं पता। थोलो, मैं पापा को ही दाखिल बोलता हूँ। क्या? ला नींबू डॉल? ला नींबू नहीं पापा, लबूबू लबूबू। प्लीज मुझे ये डॉल दिला दो। नहीं नहीं, पैसे वैसे नहीं है। नहीं पापा, मुझे चाहिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अच्छा, मैं समझ गया। टिल्लू, इधर आ। पापा, ये क्या है? यही तो है सस्ता डरावना ला नींबू डॉल। एक दिन मालिक और नौकरानी झील किनारे फिशिंग कर रहे थे। मालिक, पिछले 2 घंटे से हम मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक भी नहीं मिली। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। चुप बैठोगी कि नहीं?
किस्मत तुम्हारी खराब हो सकती है, मेरी नहीं। देखना मैं मछली पकड़ कर ही छोड़ूंगा। मालिक 4.5 घंटे होने को है, बहुत भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। नहीं नहीं, जब तक मैं एक मछली पकड़ नहीं लेता हम खाना नहीं खाएंगे। पर मुझे तो बहुत भूख लगी है। ठीक है मालिक, पर टिफिन खोल के रख देती हूँ ताकि खाना देखकर मेरी भूख मिट जाए। मालिक बस हाथ में ले रही हूँ ताकि खाने की खुशबू आए, खुशबू से भी भूख मिट जाती है। छी, तुम खाने में लार टपका रही हो। अब क्या ही रह गया, मैं तो नहीं खाऊंगा। खाकर खत्म करो इसको। एक दिन मालिक और नौकरानी लगभग अपनी ट्रेन मिस करने वाले थे। मालिक दौड़ते दौड़ते सांस फूल गई है, अगर ट्रेन छूट जाती तो हम क्या करते? तो ये पूछने के लिए तुम जिंदा नहीं रहती। सुबह से कह रहा हूँ जल्दी जल्दी काम खत्म करो, लेकिन तू कभी नहीं सुधरेगी। छोड़िए मालिक, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम सही से बैठ गए ना। क्या ढूंढ रही हो? मालिक दौड़ते दौड़ते पूरा गला सूख गया है, पानी की बोतल ढूंढ रही हूँ। आपने देखा? हाँ देखा ना, जब तुम ट्रेन की तरफ दौड़ रही थी तभी बोतल नीचे गिर गया। अब क्या करूँ, बहुत प्यास लगी है। मालिक एक बोतल पानी खरीद दीजिए। क्यों ना साथ में समोसे, चटनी और कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा दूं? हाँ मालिक हाँ, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आया ना मुंह में पानी, तो बस उसी को पी लो। एक सुबह टिल्लू की मम्मी हार्ट शेप पराठा बना रही थी ताकि टिल्लू टिफिन में स्कूल ले जा सके। लंच टाइम पर टिम्मी को ये लाभ लेकर और हाथ से पराठा देकर अपनी तैयारा बना लूंगा। टिल्लू जब से ये नई फिल्म देख कर आया है तू, हो क्या गया है तुझे? टिल्लू बेटे, ये हाथ से पराठा किसके लिए? कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? लड़की नहीं पापा, ये मेरे लिए। ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ लड़की का चक्कर बहुत बुरी होती है। ए टिम्मी, ये ले तेरे लिए हाथ से पराठा, क्या तू मेरी तैयारा बनेगी? टिल्लू तू पागल है क्या? हम सिर्फ दोस्त हैं। टिम्मी, मैं तुझे क्लीन कपूर की तरह प्यार करूंगा, बंदा मेरा तैयारा प्लीज। टिल्लू चला जा यहाँ से, चला जा, वरना मैं तेरी कंप्लेंट टीचर से कर दूंगी, बहुत मार पड़ेगी। मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं।